नमस्कार बच्चों, मैं अमरिंदर कुमार वर्मा एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपने YouTube पर आमंत्रित करता हूं और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आप जल्दी सीख सकते हैं, है ना, और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आप सभी लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ज़रूर फोकस करिएगा, है ना। विदाउट इनके आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं ना, क्योंकि इनमें कुछ होता है नहीं, कुछ भी थोड़ा दिमाग लगा के करना होता है। बहुत छोटे होते हैं और आपको एक एक दो दो नंबर दिलाते हैं, है ना, जो आपका स्कोर बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो आप देखिएगा, है ना, तो आप देखिएगा भैया, जो ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 657 और 306 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे आप a बराबर जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग a लिखते हैं, a बराबर 657 और b बराबर 306, है ना, दिख रहा ना आपको। तो जो है आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि 657 बराबर 306 इंटू 306 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, है ना। तो हो जाएगा 612 और 612 इसमें से जाएगा तो बचेगा आपका 45। कितना बचेगा, 45 बचेगा। आप 306 आपका यहाँ आएगा, 45 यहाँ आएगा, 45 का पहाड़ा लगाएंगे दूना 90, 90 है ना, हमारे इस हिसाब से लग जाएगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 8 बार लग जाएगा, 8 पंचे 40, है ना, 4 बचा, 8 चौको 32, 4 36, 360 ज़्यादा हो गया। तो अब 7 बार लगा के देखते हैं, 6 बार, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 चौक 24, 3 27, है ना, तो कितना बचेगा 36। आप लगाएंगे 6 बार तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 चौक 24, 270, 30 इधर बचा, 6 उधर बचा, अब आपका बचा ये 36। कितना बचा, 36 बचा। अगली बार 45 इधर आएगा, 3 36 इधर आएगा, 36 से कम 36, तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। 36, 9 6 15 45। अब यहाँ 36 आएगा, ये 9 गुणे 1 हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 गुणे 4 प्लस अब शेषफल आपका 0 आ गया। तो HCF जो है आपका कितना आ गया, HCF आपका 9 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए, है ना। 1261 क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा ना आपको, क्वेश्चन नंबर 2 1261, है ना। तो आप जानते हैं कि इस तरीके के सवालों को हम लोग कैसे करते हैं। इसमें 2 संख्याएं दी होती हैं, लासा दिया होगा या मासा दिया होगा, है ना। इनमें लासा दिया होगा तो मासा पूछेगा, मासा दिया होगा तो लासा पूछेगा। ये पहली संख्या दी होगी तो दूसरी पूछ सकता है। तो इसमें आपको फार्मूला लगाना है LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, है ना। तो आपको LCM निकालना है। LCM HCF आपको 97 दिया हुआ है। पहली संख्या आपकी 1261 है, दूसरी संख्या आपकी 1067 है। तो LCM आपको निकालना है। तो LCM बराबर 1261 गुणे 1067, गुणे में 97 था तो भाग में जाएगा। इसको आप लोग भाग करेंगे, क्या करेंगे, पहले 1261 और 97 की गुणा कर लेंगे, उसके बाद आप लोग इसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 13,871। कितना आ जाएगा, 13,871 इसका आंसर आपको प्राप्त होगा, है ना। तो इसी क्रम में चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा ना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ये द्विघात समीकरण, है ना, इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल मान लीजिए, है ना, एक मूल इसका -2 दिया हुआ है। तो मूल मतलब अल्फ़ा मान लो चाहे बीटा मान लो, अल्फ़ा बराबर -2 दिया हुआ है। तो चूंकि ये इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा ना। तो इसमें आप x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर करेंगे, है ना। तो देखिएगा
एक मूल इसका है तो इसका मान रखने पे शेषफल 0 आना चाहिए। तो -2 का स्क्वायर आप करेंगे +2 गुणे -2 करेंगे माइनस p बराबर 0। तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस -4 माइनस p बराबर 0। 4 4 कट गया आपका, है ना, 4 4 कट गया तो माइनस p बराबर 0। मतलब ये हुआ कि p बराबर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको एक मूल लिया होगा, दूसरा मूल आपको निकालना होगा, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण, है ना, एक द्विघात समीकरण का दिया है। चौथा नंबर क्या दिया है द्विघात समीकरण कि 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0, है ना, के मूल समान हो। लिखा हुआ ना के मूल समान है तो p का मान होगा, p का मान क्या, अब मूल समान कह रहा है, चूंकि मूल समान है, क्या है, मूल समान है। तो मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर होता है 0। जब d बराबर 0 होता है तो मूल समान होते हैं, है ना। तो d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान रखेंगे बेटा -12 का स्क्वायर आप देखेंगे प्लस -4, a का मान आप 3 रखेंगे, c की जगह पे p प्लस 3 रखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होता है, यहाँ आप 4 तियाँ 12 से खोलेंगे तो माइनस के 12p, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखेंगे कि 144 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 12p आपके हैं, 144 से 36 जाएगा तो बचेगा माइनस का प्लस का 108 बराबर 0। अब माइनस के 12p 108 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 108 बटे 12 हो जाएगा। तो 12 9 108 होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो p बराबर आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों, है ना, क्या लिखा, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 तथा 60 सेंटीमीटर, इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजाएं दी हों या परिमाप दी हों, बात वही है ना। परिमाप दिए हुए हैं आपको, परिमाप दिया है 40 तथा 60, है ना। तो क्षेत्रफलों में अनुपात, किसमें अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर आपका कितना हो जाएगा, जो भुजाएं दी हैं तो भुजाओं का वर्ग करेंगे उनके अनुपात, है ना। और ये परिमाप दिए तो परिमाप का वर्ग, 0 0 कटा, 4/6 का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, मतलब 2/3 का आप वर्ग करेंगे तो 4:9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:9 आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन अगला आप देखेंगे, ये त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है ना, ये त्रिभुज बना हुआ है, देखिएगा आप लोग, ये त्रिभुज बना हुआ है कि BC समांतर DE समांतर है BC के। तो AD आपको ज्ञात करना है, AE दी है, CE दी है, BD दिया है। तो चूंकि ये भुजा इसके समांतर है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, है ना। अब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात ED बटे BD जो है वो बराबर होगा AE बटे CE के, है ना। AD हमको मालूम नहीं है, BD हमको मालूम है 10.8, AE हमको मालूम है 2.7, CE मालूम है 8.1। तिरछा गुणा करेंगे तो AD बराबर हो जाएगा 2.7 बटे 8.1, और ये भाग में था, गुणे में जाएगा 10.8, है ना। ये दशमलव हटा, ये दशमलव हटा, है ना, या तो इसका नहीं, इसका दशमलव हटाओ तो नीचे इसमें एक 0 बढ़ा सकते हो। 27 एकम 27 तियाँ 81, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 छाक 18, है ना। और ये आ गया आपका 36/10, तो 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो था आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि बिंदुओं -3,4 तथा -8,7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है आपको, है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आप जानते हैं, सो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो बिंदु आपके नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, -3, -4 हैं, दूसरा बिंदु -8,7 है ना। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मध्य बिंदु का, ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हो गया, है ना, दो समरूप के त्रिभुजों वाला हो गया। अब देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें आप देखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है, मध्य
बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सूत्र आप जानते हैं, x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2 है ना। तो x1 का मान -3 - 8/2 और -4 + 7/2, 8 3 - 11/2, 7 से 4 गया तो 3/2, ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं, इनके बीच की आपको दूरी निकालना है। तो बिंदु कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, 5,0 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है -12,0 है ना। इनके बीच की आपको दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी d बराबर आप जानते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, है ना। तो 12 5 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इस 17 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर पहले से ही, तो इसका 17 सेंटीमीटर 17 मात्रक निकलेगा, है ना। कितना निकलेगा, तो बिंदु जो दिए गए थे आपको, इनके बीच की दूरी 17 मात्रक आपकी निकलती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप देखेंगे, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि sin 27/cos 63 का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, sin 27 है ना बटे cos 63 का मान ज्ञात करना है। तो sin 27/cos 63 आप जानते हैं, इन दोनों कोणों का योगफल 90 है, तो इसमें से आपको एक बदलना है। तो इसको लिखेंगे sin 90 - 63/cos 63, है ना। तो sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 63/cos 63 आपका हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यदि cos a बराबर √3/2, कितना, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा, आपको दिया है 10 नंबर में cos a बराबर √3/2, है ना। तो cos कितने का मान √3/2 होता है, आप जानते हैं कि cos, है ना, a बराबर ये आपका होगा cos 30 का मान, कितने का होगा, cos 30 का। तो a बराबर आपका 30 आ गया, कितना आ गया, a बराबर 30 आ गया। a बराबर 30 आ गया तो आपको मान निकालना है sin 2a बराबर sin 2a का मान 30 आपका हो जाएगा, और sin 30 दूना 60 हो जाएगा, sin 60, और sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि √3, है ना, क्या है, √3 tan 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, √3 tan 12 cot 45 cot 60 और tan 78, है ना, इनका मान ज्ञात करना। तो √3 है, देखिएगा 12 और 78 जोड़ने पे आपका कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो इनको एक को छोड़ना है, एक को आपको बदलना है ना। cot 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, cot 60 का मान tan 60 का जो होता है उसका अपोजिट होगा, 1/√3 होगा। और tan 78 को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 - 12, है ना। ये √3 कट जाएगा आपका, ये ना बचेगा tan 12 खाली, 1 से गुणा करने से कुछ नहीं होगा। tan 90 - थीटा ये cot 12 हो जाएगा, और tan 12, है ना, इंटू cot 12 को 1/tan 12 लिखेंगे आप, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मान भी आपको 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे आप लोग, अगले क्वेश्चन को तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितनी त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। त्रिज्या कितनी दी है आपको, त्रिज्या आपको दी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दी गई है ना। हाँ, तो आप नोट करेंगे r बराबर 21 सेंटीमीटर है आपकी, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री है। चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई l बराबर
थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ये आप लगाएंगे। थीटा का मान 60 है अपॉन 360 इंटू 2 का मान 22/7। आर का मान आप 21 रखेंगे। 0 0 कटेगा, 6 छाक 36 कटेगा, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6 और 6 नीचे कटेगा। तो चाप की लंबाई आपकी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन आप अगला देखेंगे कि एक घड़ी, क्या लिखा है, एक घड़ी है ना कि मिनट की सुई, चाप सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो जो है सुई की लंबाई ये आपकी आर हो जाएगी। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में, हाँ, थीटा कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में 5 छक्का 30 डिग्री बनेगा। कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर एरिया ऑफ त्रिज्यखंड है ना, ए बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे 360 इंटू πr²। लगा देंगे, आपका आंसर 100% आएगा। 30 यहाँ आप रखेंगे, 360 यहाँ रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे 14 गुणे 14 रखेंगे। 0 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 12 आएगा, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 6 आएगा, है ना, 2 तियाँ 6, यहाँ 2 सत्ती 14, ये आपका आ जाएगा 22 गुणे, है ना, 154/3। इसको आप भाग कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये आपका क्वेश्चन है एक शंकु की, क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 12 और 18 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु की ऊंचाई तो एच बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास दिया है डी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर निकालना आपको जानते हैं। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर h² + r², है ना। एच का मान आप जानते हैं, आर का मान आप जानते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, इसको आप जोड़ेंगे, 4 1 5, 8 4 12, है ना, 12 हो गया, 1 1 2, 225, 15 15 हम 225, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसके बाद इसी चैप्टर का, है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका है कि एक बेलन, क्या क्वेश्चन है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या, है ना, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो आप नोट करेंगे, आर बराबर 4 सेंटीमीटर है और एच बराबर 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है आपको। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या निकालना है? वक्रपृष्ठ निकालना है। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं सीधा सा होता है 2πr/s। 2 का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान आप रखेंगे कितना? आर का मान 4 रखेंगे, एच का मान 14 रखेंगे। 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूना 44, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, 3 में 4 चक्कू 32, 3 35, 352 सेंटीमीटर इसको आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है कि एक गोले के आयतन और वक्रपृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सीधा सा सवाल है कि एक गोले के आयतन और वक्रपृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर हैं। मतलब समझिएगा 16 नंबर में कि गोले का आयतन, है ना, आयतन बराबर जो है उसका वक्रपृष्ठ, आयतन और वक्रपृष्ठ बराबर है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³ और गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। 4 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, आर की घात 3 2 से कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा एक आर ज़्यादा था तो r/3, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो r बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3, है ना। ये आपको निकालना था। गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात हो गई, है ना। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे। आंकड़े दिए गए हैं आपको। क्या दिया है? 10 13 17 19 12, है ना, और 15 19 20 और 19, इनका निकालना है बहुलक, है ना। क्या निकालना है? बहुलक। तो आप जानते हैं बहुलक कौन होता है भाई। बहुलक निकालना है तो इसमें आप देखेंगे कि 19 संख्या 3 बार है, बाकी संख्याएं इससे कम है। जिसकी बारंबारता, जो संख्या सबसे अधिक बार होती है, वही आपका बहुलक होता है ना, वही आपका बहुलक होता है। तो ये आपका 19 हो गया बहुलक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 1 2 x 3 तथा 4 का माध्य, है ना, माध्य 2 कह रहा है। कितना कह रहा है?
ये संख्याएं दी, इनका माध्य दिया है, तो माध्य आपका x बार बराबर 1। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या कितनी है? 5 संख्या है। माध्य दिया है 2, 4 3 7, 2 9 1 10 प्लस x बटे 5, 5 इधर जाएगा, 10 बराबर 10 प्लस x, तो ये 10 से 10 चला जाएगा, तो x बराबर आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद 19 नंबर आप देखेंगे, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। माध्य माध्यिका है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, ये आपको फार्मूला सिर्फ लिखना है। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, तो ये आपको बहुत कम लोगों को पता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य होता है। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, हमेशा आपको काम आएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगा, है ना। इसके बाद 20 नंबर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 से 15 तक के धन पूर्णांकों का समांतर माध्य निकालना। धन के 15 तक के धन पूर्णांकों है ना का समांतर माध्य निकालना है। तो x बार बराबर आप जानते हैं 1 + 2, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कहाँ तक? 1 से 15 तक, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 15 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे बटे 15 संख्याएं आपकी होंगी। इनका योगफल जो आपका 120 आएगा। कितना आएगा? 120 बटे 15, तो आप भाग करेंगे, आपका आंसर 8 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार बच्चों ये 20 क्वेश्चन हमने 2020 में आपको बताए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग बहुत मेहनत करिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अब स्कीम दोबारा आ चुकी है ना। संग्राम जारी है, मेहनत जारी रखिए। यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो कंटिन्यू करिए, मैथ पर डे 2-3 घंटे लगाइए, अनसॉल्व पेपर से हल करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।